नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स सी टीजी में। और आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस हमने चलाया हुआ है उसमें हम आज विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे और एक अच्छे वे से आपके जो समझ में आए इस प्रकार से समझाने की कोशिश करूंगा। और इसमें कुछ 8-10 बातें हम आज पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो जरूरी हो जाता है मेरे लिए यहाँ पे आपसे डिस्कशन करना, आपके साथ इसके विषय में बात करना। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है और ये जो कंटेंट है ये आप बीएड फर्स्ट ईयर का जो आपका पेपर 1 है, पेपर 1 आता है, कोर्स 1 कह लीजिए, पेपर 1 कह लीजिए। इसमें जो आपका पेपर 1 होता है, बाल्य अवस्था जिसको हम बोलते हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जिसके नाम से आप जानते हैं इसको, आपका जो ये फर्स्ट पेपर होता है इसका सिलेबस चला हुआ है और इसको कंप्लीट कराने के बाद फिर नेक्स्ट पेपर देंगे। तो इसके लिए आप ये चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई भी CTET का एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी आपके काम आएगा, क्योंकि CDP काम आती है। आप HTET, आप कोई भी मतलब स्टेट का कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आप देते हैं उनके अंदर ये बहुत काम आने वाला है आपके। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप इसको CDP को समझिए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं। आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे विकास। देखिए, सबसे पहले तो हमें विकास का अर्थ समझना जरूरी है। अगर हम विकास का अर्थ समझ चुके हैं, यदि हमने अपनी जो इस सीरीज की पिछली वीडियोस जो हैं वो देख ली हैं, 2 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें एक में मैंने वृद्धि को डिटेल से समझाया है और दूसरे में मैंने विकास को समझाने का काम किया। यदि आप वो दोनों लेक्चर देख चुके हैं तब आपके समझ में आएगा, अन्यथा पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि एक कड़ी होती है समझने की जिस प्रकार से समझाया जाए। तो विकास क्या है ना? विकास हमने पढ़ा था कि जब व्यक्ति के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मात्रात्मक वृद्धि होती है ना, वो तो होता है वृद्धि, मात्रात्मक रूप से बढ़ना। लेकिन जब गुणात्मक रूप से वृद्धि होती है तो उसी को कहते हैं हम विकास। तो उसके बारे में चर्चा कर चुका हूं पहले भी। तो इसमें क्या है, विकास जानिए। पहले अर्थ आप समझ गए हैं, इससे पहले आप कर लीजिए कि जो आपका विकास होता है, वो आपका जो विकास होता है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 4 प्रकार का होता है। पहले में आप पढ़िए कि शारीरिक विकास होता है। उसके बाद आपका मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास इधर लिख लेते हैं, मानसिक विकास होता है। उसके बाद आपका संवेगात्मक या कह लीजिए सामाजिक कर लेते हैं, पहले सामाजिक आपके लिए समझना आसान हो जाएगा, सामाजिक विकास। और उसके बाद हम इसे में पढ़ते हैं संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। ठीक है जी। तो हिंदी मीडियम के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एक तो ये है कि कंटेंट यूट्यूब पे मिल नहीं पाता। बीएड स्पेशली अगर हम हिंदी की बात करें, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं उनको हर कोर्स में मेरे ख्याल से बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। दुविधा उनके सामने यही आती है, वो दुविधा में पड़े रहते हैं कि कहाँ से कंटेंट करें जी, क्योंकि बुक अगर वो उठा के देखते हैं तो उनके वो वर्डिंग समझ में नहीं आती है ना, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इन शब्दों का अर्थ क्या है। ठीक है, अर्थ ही नहीं समझ में आ पाते बच्चों के। तो उन्हीं चीजों को आसान करने के लिए, आपका काम आसान करने के लिए मैं इस कंटेंट को लेके आया हूं और बड़े ही अच्छे ढंग से आपके सामने इसको प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। ये आप मेरे से 100% गारंटी ले लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। हर किसी न किसी पेपर में वो आपको देखने को मिल जाएंगे। रही बात कि ये किसके लिए है, आपकी 3 यूनिवर्सिटी सेम सिलेबस होता है। आपका CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, उसके बाद MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और KU के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, इनका सिलेबस आप ऐसा ही सेम आपको सिलेबस मिलता है और आप ऐसा इसको यहाँ से कर सकते हैं। तो 4 प्रकार के विकास होते हैं, इतना अपने दिमाग में बिठा लीजिए।
पहले शारीरिक विकास होता है, उसके बाद मानसिक विकास होता है, उसके बाद सामाजिक विकास होता है और फिर आपका संवेगात्मक विकास होता है। तो 4 प्रकार के विकास होते हैं। इन 4 प्रकार के विकास में से आज हम जो है अपने नंबर 1, इसको नंबर दे देते हैं ताकि समझ आए 4 प्रकार के विकास। आज हम शारीरिक विकास की बात करने वाले हैं। यहाँ पे शारीरिक विकास है क्या, किस प्रकार, तो आज हम जोड़ के देखेंगे उन्हीं बातों से कि जो विकास है, और विकास भी देखो अलग अलग मैंने बताया, अभी विकास को तो आप एक ही मान के चले होते, ठीक है। तो एक की बात नहीं कर रहे हम करेंगे 4 अलग अलग विकास की बात जो आपके सिलेबस में भी है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि विकास है लेकिन किस किस प्रकार से, ओवरऑल एक अलग बात है लेकिन अलग अलग 4 प्रकार से हम करेंगे। तो वो आपको चारों प्रकार के पता होना चाहिए कि सामाजिक विकास क्या है, सामाजिक क्या है, मानसिक क्या है, शारीरिक क्या है और आपका संवेगात्मक विकास क्या है। ये चीजें अगर आपको पता होंगी तभी आप इन चीजों को कर सकते हैं, अन्यथा आपको मुश्किल हो जाएगी, खासकर हिंदी मीडियम में जो बच्चे होते हैं। तो आज हम अपने शारीरिक विकास को लेके चलेंगे, बारी बारी से मैं आपको ये चारों ही करवाऊंगा। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपना शारीरिक विकास। अगर इसकी आपने कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं दूर हो जाता हूं, ले लीजिए। चलिए, तो आज हम केवल एक की बात करेंगे। यहां लिख देते हैं कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले एक तरीके से कह लो कि कारक। ये क्वेश्चन आ सकता है, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताए क्या होते हैं। अब देखिए, शरीर से आप क्या समझ, शरीर है क्या, शरीर क्या है, शरीर बॉडी है। और एक बात बताइए मुझे, क्या सबकी बॉडी एक जैसी होती है क्या? जितने भी इंसान हैं स्ट्रक्चर मिलेगा एक जैसा, लेकिन क्या सबकी स्ट्रेंथ एक जैसी मिलेगी? और बॉडी से मतलब क्या है? बॉडी से मतलब ये नहीं है कि उसके हम हट्टा कट्टा देख रहे हैं, डोले शोले देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं कि इम्यूनिटी पावर देखते हैं, ठीक है ना, कि रोग प्रतिरोध क्षमता क्या है, उसका एक तरीके से कह ले कि स्वास्थ्य है। हम उसका क्या देखते हैं, इसमें स्वास्थ्य देखते हैं। किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी मनुष्य का, ह्यूमन बीइंग का हम क्या देखते हैं? स्वास्थ्य देखते हैं ना। तो स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय हुआ? अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो शरीर अच्छा है, ठीक है। स्वास्थ्य अच्छा कब होगा? जब उसको क्या मिलेगा? अच्छा भोजन मिलेगा। और हम समझते थे ना, पहले पढ़ते थे हमने 10th प्लस 2 में अगर फिजिकल एजुकेशन में पढ़ा है, या साइंस, जनरल साइंस जो हमने पढ़ी है, उसके अंदर भी एक बात पढ़ी है कि भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन होना चाहिए संतुलित। संतुलित आहार बोलते थे उसको, क्या कि भाई संतुलित आहार किसे कहते हैं? आप रिलेट कर पाएंगे अगर आपने ये चीजें पढ़ी हैं। संतुलित आहार हमें लेना चाहिए ना, आहार, संतुलित आहार लेना चाहिए। वो क्या था कि उसमें सारी चीजें थी, उसमें भरपूर मात्रा में जो है कैल्शियम भी होना चाहिए, उसके अंदर प्रोटीन भी होना चाहिए, उसके अंदर विटामिन भी होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के ना। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? शरीर के लिए सही होती हैं। अब इसी के बारे में नहीं कि वो चीजें, वो कारक, वो चीजें क्या है जो शरीर के विकसित करने में या विकसित होने में प्रभाव डालती हैं, ठीक है। वो अच्छा भी डाल सकती हैं, वो बुरा भी डाल सकती है, दोनों चीजें होती हैं। तो वो चीजें बतानी है। मेन बात, कंसेप्ट समझिए कि शारीरिक विकास जो है, जो शरीर का, अपना बॉडी का विकास होना है, वो अब देखिए, हम सीडीपी बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं, हम छोटे बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं, तो उन्हें शुरू से ही किस प्रकार की क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, वो सारी चीजें इसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो शारीरिक विकास को, यानी कि अपनी बॉडी के जो ग्रोथ है, अपनी बॉडी के जो डेवलपमेंट होना है, अपने शारीरिक शरीर का विकास होना है, उसको जो प्रभावित करेंगी चीजें, उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वो आपने इसमें बताने हैं कि वो कारक क्या हैं। तो वही देखते हैं। चलिए, तो कुछ चीजें मैंने आपको हिंट दे दिया कि स्वास्थ्य कब होगा, भोजन अच्छा होना चाहिए, ये वो चीजें, सारी चीजें, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 मैं सीधा चलूंगा, क्योंकि एक्सप्लेन आप अपने हिसाब से पेपर में लिखेंगे, तो जो आपका पेपर आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, कई बार पूछा भी जाता है कि जी कैसे होगा,
टाइम इतना होता है, खासकर मैं बात करूंगा हिंदी मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम में 3 घंटे का टाइम मिलता है, तो इंग्लिश में भी सेम मिलता है, लेकिन उनके लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए 3 घंटे काफ़ी होते हैं, पर्याप्त होते हैं, वो लिख लेते हैं बच्चे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में कम लिखते हैं बच्चे। लेकिन हिंदी मीडियम में क्या होता है, हमारे पास चीज़ें इतनी होती हैं, जो बच्चे को आता है वो 3 घंटे में पेपर कर पाना उसके लिए मुश्किल होता है, इतना लेंथी पेपर आता है। हमने दिया है तो बाजू बिल्कुल सीधी रहती थी, ऐसे अकड़ जाती थी लिखते लिखते, है ना। 40 सीट उसमें होती हैं, 40 जो सीट होती हैं बुकलेट में, जो आपके आंसर सीट होती है उसके अंदर, तो हम 40 लगभग भर देते थे, 37 38 इस प्रकार से भर देते थे। इसके लिए मैं अलग से काम करूंगा कि आप ज़्यादा भी ना लिखें, लेकिन कंटेंट भी आपका ठीक ठीक रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं वातावरण की। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ताकि हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले। क्योंकि हम पहले ऑफलाइन पढ़ा रहे थे और अभी ऑनलाइन पढ़ाने का केवल एक मकसद है कि हर एक बच्चे तक ये कंटेंट जाए, गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ पाए। क्योंकि स्मार्टफोन आजकल हर एक घर में मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगी तो सिर्फ एजुकेशन नहीं मिलेगी, हम उसका यूज कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हम फ्री ट्यूशन देने का काम करते हैं। और इस चैनल पर जो भी बैच होगा, जिस प्रकार से भी रहेगा, वो फ्री रहेगा, कभी भी एक पैसा भी नहीं मांगा जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए आप 6th क्लास से लेकर 12th क्लास की ट्यूशन भी आप इसमें मुफ्त NCERT ले सकते हैं, वो भी सारी वीडियो लेक्चर इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है हमारे शारीरिक विकास के ऊपर। अब किस प्रकार से पड़ता है वो खुद सोचिए आप, वातावरण का किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा। अब वातावरण में क्या है, खुली हवा, है ना, स्वस्थ जीवन, ठीक है, और गलियां साफ सुथरी हों, ठीक है, उसके बाद नालियां साफ सुथरी हों, ठीक है, आसपास का माहौल ठीक हो, गंदी हवा नहीं आती हो, ताजी हवा मिलती हो, घरों की जो बनावट है वो कैसी हो, रोशनदान हो उसके अंदर, ठीक है, वेंटिलेशन होता हो, हवा आती जाती हो, निकास होता हो, प्रवेश होता हो सही से, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता हो, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे कूड़ा कचरा ना हो, ठीक है, तो माहौल यानी कि आसपास का वातावरण कैसा हो, ठीक हो। उसके बाद भोजन कैसा मिलता हो, उसके आगे चर्चा करेंगे, एक पॉइंट उसका भी लिखेंगे हम। लेकिन वातावरण, वाता माने चारों ओर, आवरण से माने ढका हुआ, जो आसपास से, इसको अगर हम तोड़ते हैं ना, तो आप छोटी क्लासों में भी पढ़ के आए होंगे, वाता प्लस आवरण, वात और आवरण, ठीक है। तो इसको क्या मानते हैं हम कि जो चारों ओर से ढका हुआ है उसको, देखो एक शब्द और होता है पर्यावरण, पर्यावरण यानी कि पर्या प्लस आवरण, चारों ओर से ढका हुआ है। लेकिन वातावरण भी सेम चीज होती है, कोई ज्यादा इसमें कंफ्यूजन पैदा करने वाली बात नहीं है। वातावरण मान सकते जो हमारे आसपास है। और वातावरण कैसा चाहिए, हमें अच्छा विकास करना है तो कैसा चाहिए भाई, शुद्ध वातावरण चाहिए। इसमें आप 2-4 बातें अगर लिखना चाहोगे तो अपने पास से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको हर चीज जो है समझाई जाए। अब देखिए कहाँ नहीं हो पाता ये विकास, कहाँ नहीं हो पाता। आपने बस्तियां देखी होंगी, है ना, तो आपने बस्तियां देखी होंगी, तो वहां क्या होता है, वहां पे इतने वेल प्लान तरीके से, अच्छे मैनेज तरीके से चीजें नहीं होती, घर भी ऐसे नहीं बसाए जाते कि एक अच्छे नियोजन से बसाए गए। जहां जिसको जैसी जगह मिलती है बेचारे उतनी ही जगह में रह लेते हैं, ना कोई रोशनदान देखने को मिलता, ना कहीं से हवा क्रॉसिंग दिखाई देती है। गलियां तो आप भूल ही जाइए, और नालियां भी आप बस ऊपर से ही, जो गली है वही नाली है, फिर ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, जब बच्चे होंगे वहीं खेल लेंगे, वहीं मिट्टी में सारी चीजें, गंदगी में वहीं रहेंगे, क्या उनका शारीरिक जो स्वास्थ्य है, उनका एक शारीरिक विकास है, वो अच्छा हो पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण जो होता है वो प्रभावित करने वाला कारक है शारीरिक विकास को। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को चाहिए जी प्रेम, बच्चे को चाहिए प्यार, बच्चे को चाहिए स्नेह, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम यही लिख सकते हैं कि स्नेह एवं प्रेम लिख लेते हैं, ठीक है। प्रेम प्यार जो आप लिखना चाहें, ठीक है, अपनी भाषा में। देखो ये कहीं से बन के नहीं आए हैं, ये चीजें हैं जो हम आसपास देखते हैं। अगर आपके आसपास कोई बच्चे हैं ना, तो उनको आप देख लीजिएगा,
अगर आप उनसे प्यार करोगे तो वो आपके पास आएंगे और वो खुश रहेंगे। जब वो खुश रहेंगे तो उनका शारीरिक विकास अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कष्ट इंसान के ऊपर आ जाते हैं, ये समाज मतलब समाज है, इसमें सभी तरह की चीजें घटित होती रहती हैं, अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं। तो आपने कई बार क्या देखा होगा, कुछ भाई बहन होते हैं, कईयों से जो है क्या ज्यादा प्रेम कर लिया जाता है माता पिता के द्वारा। माता पिता भी क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं इसमें जो है वो एक तरीके से पक्षपात कर देते हैं ना, कि एक को प्रेम ज्यादा कर लेते हैं, एक को थोड़ा कम, या फिर बच्चों की संख्या बढ़ने पे क्या होता है फिर वो मोह कम हो जाता है उनका। ठीक है, तो वो सारी चीजें अन्य। अब क्या होता है कि जिसको ज्यादा प्रेम मिल रहा है वो तो सुखी सुखी रहेगा, लेकिन जिसको प्रेम नहीं मिल रहा है वो दुखी रहता है कि इसको सभी प्रेम करते हैं, ये है वो, उसका माइंड वैसे ही खराब रहता है बच्चे का सारा दिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये भी आपके। और जब हम खुश नहीं होते तो क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, वो काम ठीक से नहीं कर पाते और कुछ चीजें हमारे ऊपर प्रभाव डालती रहती हैं। तो ये जो स्नेह और प्रेम है, ठीक है, कईयों को मिल नहीं पाता। देखिए कई बार घटना घट जाती है, छोटी छोटी सी उम्र में किसी बच्चे के, किसी बालक के माता का या पिता का देहांत हो जाता है, तो एक पक्ष उसके लिए, वो प्रेम करने वाला जो पक्ष है अपने माता पिता से, जो उसको प्रेम मिलना था, वो प्रेम मिलना उसको वैसे ही बंद हो गया, क्योंकि वो चल बसे हैं। ठीक है, उनकी डेथ हो चुकी है। तो ऐसे में उसका स्वभाव जो होगा ना, वो एक सामान्य बच्चे से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ चुका है। तो स्नेह और प्रेम अगर उसको नहीं मिलेगा, किसी बच्चे को स्नेह और प्रेम प्यार नहीं मिलेगा, तो भी उसका शारीरिक विकास जो होगा वो प्रभावित होगा। ये बात अपने ध्यान में आप बिठा लीजिए। तो 2 पॉइंट यहाँ पे क्या, एक आपका स्नेह और दूसरा प्रेम, और एक हो गया पहले वाला वातावरण। वातावरण का भी प्रभाव पड़ेगा, स्नेह और प्रेम का भी प्रभाव पड़ेगा। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पे बात करते हैं भाई बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को चाहिए खेल, है ना। तो खेल का भी प्रभाव पड़ेगा भाई, खेल व व्यायाम, व्यायाम। ठीक है, खेल और व्यायाम का भी प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो अगर बच्चे को सही सर्वांगीण विकास में ही एक पॉइंट आता है कि अगर बच्चे को आपने अच्छे से विकसित करना है, बच्चे का विकास करना है, तो उसको बाहर भेजिए, उसको खेलने दीजिए। जितना वो खेलेगा वो सीखेगा। ठीक है, और जितना वो खेलेगा उसकी मांसपेशियां एक्टिव होंगी, जितना वो खेलेगा वो लचीलापन उसके शरीर के अंदर आएगा। ठीक है, जितना वो खेलेगा उतना वो विकसित होता चला जाएगा, विकास की ओर वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, खेल और व्यायाम भी होने चाहिए। बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है किसका, खेल का और व्यायाम का। देखिए जो बच्चे घर पड़े रहते हैं, ऐसे मोबाइल गेमिंग करते हैं, वो ऐसे, उन बच्चों को देख लीजिएगा, और जो बच्चे ग्राउंड में जाकर के खेलते हैं उन बच्चों को देख लीजिएगा, दोनों में आपको अंतर नजर आता है। एक बच्चा जो ग्राउंड में खेलता है वो तेज तरार मिलेगा, एक बच्चा जो गेमिंग में आप घर बैठ के उसको गेम खिलाते हैं, घर में ही वो खेलता है, जो भी है खुले वातावरण, उसको खेल का व्यायाम का नहीं मिलता, नियमित नहीं करता, तो वो आपको कमजोर थोड़ा देखने को मिलेगा। उसकी शारीरिक योग्यता इतनी नहीं मिलेगी जितना कि ग्राउंड में जाके खेलने वाले बच्चे को जो है वो स्ट्रेंथ मिलती है। तो इसलिए मैं भी आपसे आग्रह करूंगा कि बच्चों को हमेशा आप ग्राउंड में खेलने के लिए भेजिए, लेकिन अपनी देखरेख में, क्योंकि बच्चों का मामला बड़ा सेंसिटिव होता है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं निंद्रा। ठीक है, निंद्रा भाई जरूरी है, निंद्रा और विश्राम, निंद्रा और विश्राम, निंद्रा और विश्राम। अगर बच्चा ठीक से सोएगा नहीं, अगर बच्चा ठीक से रेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। ठीक है, कई बार कई दिनों तक जागने से भी क्या होता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और छोटे बालकों को अधिक समय तक सोने दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनको रेस्ट की ज्यादा जरूरत होती है। उनके सेल्स जो होते हैं वो इतने
अच्छे से काम नहीं कर पाते या इतने अच्छी क्वालिटी के सैलून में नहीं बनते कि वो एक बड़े व्यक्ति की तरह, बड़ी बॉडी जिसकी मतलब जो बड़ी उम्र का व्यक्ति हो गया है, वो उसके सेल मजबूत सेल होते हैं, लेकिन एक बच्चे के सेल जो होते हैं बॉडी के वो इतने मजबूत नहीं होते और वो जल्दी थक जाता है। जब वो थक जाता है तो उसको विश्राम कर लेना चाहिए, विश्राम उसको करवाना चाहिए और अधिक समय तक उसको सोने देना चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे टिश्यूज जो होते हैं वो जो सेल्स होते हैं, जो तंतु होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो टूटने के बाद रिकवर होते हैं। हमने जर्नल साइंस 10th के अंदर भी ये चीजें पढ़ी हैं और इसीलिए कहता है कि उसको क्या करना चाहिए, उसको हमें ज्यादा समय तक सोने देना चाहिए, विश्राम करने देना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जब वो विश्राम कर लेता है, जब वो एक बार एक कह लो कि सो के उठ गया, ठीक है, थोड़ी देर तक तो वो अपनी नॉर्मल स्थिति में आएगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब वो विश्राम करने के बाद जब जाता है, खेलने के लिए जाता है, कोई काम करता है, तो वो उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, उसकी एक्टिवनेस जो होती है वो बढ़ जाती है, वो एक्टिव हो जाता है पहले से कहीं ज्यादा, जब वो निंद्रा और विश्राम अपनी पूरी कर लेता है। ठीक है, तो ये भी होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी बच्चे को भोजन। बच्चे को भी या शारीरिक विकास को लेके चले हुए हम तो बात, क्योंकि मैं बच्चों से ही ज्यादा प्रेम करता हूं, बच्चों के विषय में ज्यादा पढ़ाता रहता हूं, तो इसलिए बच्चों को ही ज्यादा महत्व देता हूं। ठीक है, लेकिन शारीरिक विकास कोई भी है उसमें भोजन का तो क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसा देखो किशोरों, हर एक एज के लिए अलग से भोजन होता है। ठीक है, हर एक एज के लिए, हर एक एज में भोजन जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, हमें बच्चों को लिए अलग भोजन होना चाहिए, बच्चों को कितनी मात्रा में क्या चीज देनी है, उनको प्रोटीन कितना देना है, उनको कैल्शियम कितना देना है। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं कि 6 महीने तक तो माता का दूध पिलाना चाहिए बच्चे को, ठीक है, अपनी माँ का दूध पीना चाहिए, माता का दूध पीना चाहिए, तो वो क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके लिए एक अच्छा भोजन वही है एज के लिए। ठीक है, एज वाइज बच्चों को अलग, फिर बच्चों में भी अलग कैटेगरी पढ़ेंगे हम, कितने साल के बच्चे को क्या देना चाहिए। ठीक है, वो एक अलग काम है, यहाँ पे उसका जो जिक्र हम नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों को, किशोरों को खासकर, क्योंकि किशोर अवस्था जो है, जो किशोर अवस्था है, किशोरों को जो भोजन दिया जाता है वो बड़ा ही संतुलित होना चाहिए, क्योंकि भोजन का अर्थ ये समझ लो कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बुजुर्ग हुए हैं, उन्होंने भी किस प्रकार से बताया, उन्होंने भी कहा कि जैसा खाए अन्न, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। उन्होंने ये बात क्यों कही होगी, जरा सोच के देखो। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, मन से मतलब क्या था, मानसिक विकास। वो सारी चीज समझते थे कि शारीरिक विकास क्या है, मानसिक विकास क्या है, संवेगात्मक विकास क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर समाज में किस प्रकार से उठना बैठना है। ठीक है, वो कहते थे कि बड़ा है पाँव को हाथ लगाओ, ये वो सारी चीजें साथ साथ चलती रहती थी, लेकिन हमें पता नहीं होता था। तो आज हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं तो ध्यान में आएगा कि शारीरिक विकास भी वो करते थे, वो मानसिक विकास भी करते थे, वो सामाजिक विकास भी करते थे, और वो बात बात पे टोकते थे, रोकते थे, हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सिखाते थे, तो संवेगात्मक विकास भी वो करते थे, हमारी भावनाओं के साथ वो जुड़े होते थे। ठीक है, अंतर भावना के साथ जुड़े होते। तो इसमें क्या था कि भोजन का इफेक्ट पड़ता है, हमें पौष्टिक भोजन देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, जो स्वास्थ्यवर्धक भोजन है वो देना चाहिए, जिससे वो स्वस्थ रह सकें। ये सारी बातें आप नोट कर लीजिएगा। और इसी विषय में मेरे एक बात याद आ गई, एक इसको मैं यहां लिख देता हूं, चलिए। सोरेनसन भी कहते हैं इसको, सोरेनसन भी कहते हैं। ठीक है, जो आपको जैसा बुक में मिले ऐसा कर लेना। तो ये सोरेनसन ने एक बात कही थी कि जो भोजन है ना, भोजन कौन सा, जो स्वास्थ्यवर्धक हो। ठीक है, भोजन कौन सा जो स्वास्थ्यवर्धक हो। इसने एक बात कही थी, जो भोजन है ना, भोजन जो स्वास्थ्यवर्धक भोजन है वो थकान का तो है दुश्मन। थकान का क्या है, दुश्मन, यानी के शत्रु। थकान का है शत्रु और विकास का है मित्र। ये बात इसने कही थी, बड़ी अच्छी बात यहाँ पे, क्योंकि इसमें ही सारा कुछ आ गया। थकान
थकान नहीं होती। जो देखो, जो अच्छा भोजन करेगा उसके अंदर स्टेमिना होगा, जिसके अंदर स्टेमिना होगा उसको थकान नहीं होगी या कम होगी। ठीक है, तो इसीलिए उसने कहा था कि थकान का है शत्रु और विकास का, शारीरिक विकास का है दुश्मन क्या, जो आपका जो स्वास्थ्यवर्धक भोजन होता है। तो ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। आगे की चार पांच जो पॉइंट है वो भी कर लेते हैं। इसको अगर आपने कहीं लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना पॉइंट नंबर 6 करते हैं। पॉइंट नंबर 6 में क्या आता है कि नियमित नहीं रह पाते हैं ना बच्चे, नियमित नहीं रहते थे किसी काम को, वो जल्दी मन भर जाता है उनका, चंचल मन होता है, कभी किसी काम में तो कभी किसी काम में। ठीक है, तो नियमितता का अभाव, यानी कि कंटिन्यूसली एक काम को वो लगातार नहीं कर पाते, उनमें ये चीज की कमी होती है। तो इसी चीज का प्रभाव पड़ता है शारीरिक विकास के ऊपर। जो हम चीज कंटिन्यूटी में नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं बार बार, तो दोनों का ही पड़ेगा ना, कर रहे हैं तब भी पड़ेगा और नहीं कर रहे हैं लगातार तब भी पड़ेगा प्रभाव। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि नियमितता का अभाव, नियमितता जो कंटिन्यूटी है ना, उसका अभाव रहता। अभाव माने क्या, कमी। तो नियमितता का अभाव होता है, कंटिन्यूटी की कमी होती है। ठीक है, तो बच्चे को देखते होगे आप, कभी उनको पता नहीं है कि क्या है, कभी गर्मी से आए तो ठंडे पानी में जा डूबे। ठीक है, ऐसे उसमें हाथ डुबोने लगे अपने, वो लापरवाह नहीं कह सकते, लेकिन उनको पता ही नहीं होता बच्चों को, है ना। तो उन चीजों का क्या होता है, जैसे रेगुलरिटी नहीं होती उनके अंदर। आज मान लो कोई टीवी चैनल के ऊपर उनका मन लग गया किसी चीज को देखने में, अब वो उसको देख के ही सोएगा चाहे 12 बजे। ठीक है, क्यों, उसका मन लग गया, अब वो देख के ही सोएगा। सोना तो उसने 8 बजे, लेकिन सोया 12 बजे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब डेली वो ऐसा नहीं करेगा, डेली ऐसा नहीं करेगा, एक चीज बार बार नहीं करेगा, वो बार बार की उस चीज को वो टाइम पे ही करेगा। जैसे उसका मन किया, खाने का टाइम था खाने का, लेकिन मन किया ना मैं तो खेल लूंगा, तो वो खेलने लगा वो बच्चा। ठीक है, तो क्या है, नियमितता नहीं है कि किस टाइम पे भोजन करना है, किस टाइम पे नहीं करना है, इसी टाइम पे करना है, मैं इतने बजे सो जाता हूँ, मेरी दिनचर्या ये है। हमारे टाइम में क्या होता है, जब हम पढ़ते थे तो हमें टीचर कहते थे कि क्या कर लीजिए, अपना एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए, इतने टाइम मुझे खेलना है, इस टाइम से इस टाइम तक मैं पढ़ूंगा, इस टाइम से इस टाइम तक मैं टीवी देखूंगा, इस टाइम से इस टाइम तक मैं परिवार के साथ बैठूंगा, बातचीत करूंगा, मुझे इतने बजे नहाना है, मुझे इतने बजे स्कूल जाना है, घर से इतने, वो टाइम टेबल बनवाते थे। ठीक है, वो क्यों बनवाते थे, ताकि वो बच्चा इन चीजों को सीख सके, उसे नियमितता का अभ्यास हो जाए, खेलने का, पढ़ने का, ठीक है, और मनोरंजन का, वो सारी चीजों का उसके पास क्या हो, एक फिक्स टाइम हो जाए, वो सारी चीजें नियमित तरीके से करे। ठीक है, तो समय निर्धारित इनका होना चाहिए, सब चीजों का, खेलने का, खाने का, पीने का, मनोरंजन करने का, सब चीजों का समय जो है निर्धारित होना चाहिए। तो नियमितता का अभाव रहता है और इसका प्रभाव भी पड़ता है शारीरिक विकास के ऊपर पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं सुरक्षा। अब सुरक्षा क्या है, सुरक्षा माने क्या भाई, देखो एक बात इसमें समझना बहुत, वैसे समझाने को अगर आप ऑफलाइन मेरे पास होते तो इतना बड़ा लेक्चर होता, अब लिमिटेशंस हैं कुछ, ऑनलाइन इतना बड़ा लेक्चर हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसलिए चलो फिर भी एक एग्जांपल है आपके सामने, और बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ये मान लो सीढ़ियां हैं, ठीक है, और नीचे दिख रहा है, नीचे मान लो कौन खड़ा है, ये खड़ी है बच्चे की माता। ठीक है, बच्चे की माता खड़ी है, मम्मी खड़ी है उसकी, और ऊपर है बच्चा, मान लो यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, जैसी ड्राइंग है भाई ऐसा कर लेना। ठीक है, इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है, लेकिन जैसा भी है आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ।
ऊपर बच्चा बैठा है, नीचे माता है। अब माता ने ऐसे कर दिया कि आ जाओ बेटा, नीचे आ जाओ। वो बिना कुछ सोचे समझे ना वो नीचे कूद जाता है। क्यों कूद जाता है? क्योंकि उसको, उसके मन में एक भाव है कि ये मेरी माता है और ये मुझे गिरने नहीं देगी, ये मुझे पकड़ लेगी। यानी कि वो क्या फील कर रहा है? वो सिक्योरिटी फील कर रहा है, उसको सुरक्षा महसूस हो रही है कि कोई खतरा नहीं है, मुझे सुरक्षा है, वो माता है मेरी, वो पकड़ लेगी, मुझे गिरने नहीं देगी, चोट नहीं लगेगी। लेकिन और कोई आ जाता है, अब मान लो यहाँ पे वो माता नहीं है, ठीक है, अब माता नहीं है, अब कोई और आ गया, पड़ोस से आ गया या कोई भी और भी आ गया, अनजान व्यक्ति आ गया, उसके लिए जो है स्ट्रेंजर आ गया, कोई अजनबी आ गया, तो वो क्या करेगी? अब वो बच्चा जो है वो क्या करेगा? माता नहीं है और कोई ऐसे दूसरा आदमी करेगा ऐसे कि आजा बेटा, वो डरेगा, उसको सिक्योरिटी फील नहीं होगी, उसको सुरक्षा महसूस नहीं होगी, ठीक है ना। तो जब और वो डरेगा तो भय बैठ जाएगा उसके मन में किसी बात को लेकर के। जैसे एक अन्य और उदाहरण भी है इसके, काफी सारे हैं, एक बात नहीं है, तो मैंने आपको वैसे फील करवाने के लिए कि किस प्रकार से बच्चा फील करता है। आप एक बात और समझिए, हम बच्चे को बोल रहे हैं कि अंधेरे मत जा, वहां पे भूत है, भूत नाम की कोई चीज अभी उसने ना तो जो कह रहा है उसने देखी है और जिसको कह रहा है उसको बेचारे को पता ही नहीं है, वो तो बच्चा है छोटा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाएगी उसका शारीरिक विकास ऐसा हो जाएगा कि जैसे ही अंधेरा आएगा वो मन से भी और शारीरिक रूप से भी, दोनों रूप से डरेगा। वो ये कहेगा कि अंधेरे में भूत है, ठीक है, अंधेरे में भूत है, उसको सिक्योरिटी फील नहीं होगी। समझ रहे? अगर इस बात को आप समझ गए हैं तो आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में अगर बच्चे के अंदर वो चीज, डर वो जो है वो बैठ जाता है, उसको सुरक्षा नहीं महसूस होती किन्हीं कारणों से, ठीक है, जब माता पिता पास नहीं होते तो बच्चा डरा रहता है क्योंकि उसको सुरक्षा नहीं मिल रही, वो ऐसा मान रहा है। लेकिन जब ये चीजें, जब जैसे जैसे जो ये कह ले कि जो उसको सिक्योरिटी फील नहीं, मतलब क्या कहते हैं कि सिक्योरिटी फील ना करवाई जाए, तब तक उसमें आत्मविश्वास की कमी रहेगी और एक बुरा प्रभाव ये होता है। इसलिए जो सुरक्षा की भावना है वो भी प्रभावित करती है शारीरिक विकास को, उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं आ पाता। इस प्रकार से हम उसमें कह सकते हैं कि आत्मविश्वास की कमी जो है वो दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे आपके 8वें कारक, यानी जिसका नाम हम बचपन से, यानी बचपन से मैं क्या कहूं, जब से भ्रूण बनता है तब से वो 7 चीजें चलती हैं और उसको बोलते हैं वंशानुक्रम। इसको तो आप बार बार पढ़ेंगे और जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ये ज्यादातर हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हेरिडिटी इसको बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर आप देख लेना, इसको हेरिडिटी बोलते हैं। इसका प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, जो शारीरिक विकास होता है इसका मतलब प्रभावित करने वाला एक मेन कारक यही है कि वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या है, जो माता पिता जो होते हैं ना, वो मान लो किसी के माता पिता को कैंसर है, माता या पिता को कैंसर है, ना हो किसी को, भगवान ना करे, बहुत भयंकर बीमारी होती है, ठीक है, मान लो, या उसको टीबी है, ठीक है। तो जब वो अस्वस्थ हैं या फिर वो बीमार रहते हैं उसके माता पिता, ठीक है, या गंदी आदत है माता पिता की, मतलब वो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, ऐसा कुछ है, बार बार वो अस्वस्थ रहते हैं, तो उनका जो आने वाला बच्चा है, होने वाला जो बच्चा है, उस बच्चे के शारीरिक विकास के ऊपर भी क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। और जो वंशानुक्रम है, क्योंकि उन्हीं से जो है वो आगे जो निषेचन की क्रिया जो होनी है उन्हीं के द्वारा की जानी है, और इसलिए माता पिता के स्वास्थ्य का प्रभाव भी पड़ता है किसके ऊपर, बच्चे के शारीरिक विकास के ऊपर। इसलिए वंशानुक्रम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि वंशानुक्रम किसकी देन है, वो माता पिता की ही देन है, जो उसको पिछली पीढ़ियों से लगातार मिलती आ रही है। अगर माता पिता कमजोर हैं तो बच्चा भी कमजोर होगा, ये बात आप लिख लीजिएगा। इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे हैं और इन बातों को समझते हैं कि माता पिता का जो स्वास्थ्य होता है उसका असर पड़ता है बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर या फिर उसके विकास के ऊपर। और भी कुछ कारण हैं और अन्य कारण हम इनको लिखते हैं। अन्य कारण में क्या आ जाते हैं, अभी बीमार हो जाता है बच्चा कई बार, है ना,
बीमार हो जाता है, कुछ दुर्घटना उसके साथ घट जाती है, ठीक है। मान लो क्या हो गया भाई, दुर्घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया उसका कुछ, है ना, और उसके या फिर एक कह लो कि केमिकल रिएक्शंस कुछ हो गए, या फिर उसकी बॉडी के अंदर ही कुछ इंटरनल जो है कि क्या इसको एक बात कहेंगे कि इंटरनल जो क्या हो गया, आंतरिक क्रिया हो गई, उसके अंदर अंतःक्रिया होगी, किन्हीं कारणों से उसके हार्मोन्स बिगड़ गए, ठीक है। कई देखा होगा कि जो महिलाएं या फिर लड़कियां होती हैं, ठीक है, लड़कियां होती हैं, उनके भी क्या आती हैं, मूछ और दाढ़ी आई रहती है हल्की हल्की, ठीक है। वो किस कारण से होता है? कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनके ये नहीं आती, ठीक है ना, कुछ लड़कियां होती हैं जिनके आ जाती हैं, लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं आती या कम आती है, ठीक है। कुछ धीरे धीरे क्या हो जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं उनके, ठीक है। कुछ क्या होता है कि धीरे धीरे करके जैसे ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से आंखों की रोशनी थोड़ी कम होती जाती है, उनको चश्मा लग जाता है, तो है तो शारीरिक विकास ही, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अन्य कारण है सारे, ये क्या है, ये अन्य कारण है। जो भी चीजें बच गई वो आप सारी की सारी अन्य कारण में लिख सकते हैं। सड़क दुर्घटना हो जाती है, किसी की जलवायु सूट नहीं करती, मान लो मैं यहाँ रह रहा हूँ, आज मेरे लिए सब सही है, लेकिन मैं कहीं बाहर चला जाता हूँ और वहां मुझे रहना पड़े और वहां की जलवायु मुझे सूट ना करे, वहां की जलवायु मेरे साथ सही या मैं जलवायु के साथ सही ना ढल पाऊं, तो क्या होगा, तो अब ये अन्य कारणों में बातें आएंगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की, शारीरिक विकास को इतने अच्छे से समझने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि और भी बच्चों को ये शेयर कीजिए जो आपके साथ पढ़ते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए।